गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये गणपति बप्पा का विसर्जन डे है, यानी 19 तारीख का व्लॉग है, जिस दिन विसर्जन था। और उस दिन हमारे यहाँ जहाँ हमने गणपति की स्थापना की थी वहाँ पे 56 भोग था। तो हर साल ऐसे ही जो लास्ट डे होता है उस दिन 56 भोग धराया जाता है और अच्छी वाली आरती की जाती है, जैसे मतलब बड़ी वाली आरती, लंबी सी आरती होती है। उसके बाद में विसर्जन शुरू होता है। तो ये सुबह की आरती है जो कि 11 बजे के बाद यहाँ पे रखी गई थी। और घर से हम लोग कुछ खाना लाए थे। खाना कौन सा, भगवान का नैवेद्य, जिसमें मोदक बनाए थे सासू माँ ने। और मम्मी नहीं आई हैं। अब मम्मी क्यों नहीं आती हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे। तो मम्मी नहीं आती हैं। मम्मी पूरे गणपति फेस्टिवल में सिर्फ 2 दिन आई थी। एक तो कल आई थी और एक आई थी जिस दिन विवेक का बर्थडे था। इसके अलावा मम्मी जो है वो यहाँ पे नहीं आई हैं। वो वैसे भी ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं करती हैं। हम जहाँ भी जा रहे होते हैं वो यही बोलती हैं कि आप लोग चले जाओ। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लिया जाए कि वो क्यों नहीं आए हैं। उन्होंने मोदक बना के भेजे हैं और साथ में भगवान का जो भी प्रसाद होता है, लाइक दाल चावल सब्ज़ी पूरी, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं भगवान को भोग धराने के लिए। जब गणपति फेस्टिवल का लास्ट डे होता है, यानी विसर्जन का दिन होता है, उस दिन सबका मन थोड़ा दुखी होता है। हमारे यहाँ पे सब लोग उस दिन आँख से आंसू तो सबके निकल ही जाते हैं बप्पा की विदाई के टाइम पे। तो मोस्ट पॉसिबल जितनी भी चीज़ें होती हैं, पात्रा, खमन, वेफर्स, घर का खाना बनाया हुआ, फिर बिस्किट, इवन केक, लड्डू, फ्रूट सलाद यानी कस्टर्ड, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आज के दिन जो है 56 भोग में होता है। और बहुत ही गाजे बाजे के साथ धूमधाम से भगवान की विदाई की जाती है। तो मैंने और विवेक ने आज के दिन स्टेज पे, यानी जहाँ भगवान जी को विराजमान किया है, वहाँ खड़े रह के आरती की थी। लेकिन बच्चों को अलाउड नहीं था, तो बच्चे दोनों बिल्कुल आगे सामने खड़े थे। तो यहाँ पे विवेक ने आरती की थी अपने हाथ में और अपनी एक आरती करी। लेकिन विवेक सिर्फ मैं नहीं कर पाई थी, उसके साइड में साथ में जिस तरह से गाई जाती है आरती, किसी तरह से मैं आरती गाती। गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन अब तो पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग अपने घर में भी गणपति की स्थापना करते हैं। तो मैं यही कामना करूंगी आज के दिन कि अगले साल फिर से गणपति बप्पा जल्दी से आएँ। हमारे यहाँ पे बोला भी जाता है, ज़ोर से जयकारे लगाए जाते हैं कि भाई फुरच्या वर्षी लवकरिया, ये मराठी में कहते हैं, यानी आने वाले साल पे तू जल्दी से आ। तो बस सबकी ज़िंदगी में जो है पूरे साल भगवान अपना आशीर्वाद रखें और अगले साल फिर से जल्दी जल्दी आ जाएं। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके सजेशन भी दिया है कि आप घर में क्यों नहीं रखते हो। तो घर में रखने का सोच तो रहे हम, देखिए क्या होता है नेक्स्ट ईयर। जो भगवान की इच्छा होगी तो वो ज़रूर आएंगे हमारे घर पे। और वैसे हमने 5 साल रखे थे, तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आपने 5 साल रखे थे फिर बाद में बंद क्यों किया। क्योंकि 5 साल ना विवेक की मन्नत थी, कुछ उन्होंने मन्नत ली थी जिस वजह से रखा था उन्होंने घर पे ना। चलिए अभी मैं आपको घर पे मिलती हूँ। हम लोग लंच करने घर पे जा रहे हैं, फिर से वापस आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपके साथ ममाअर्थ उपटन फोमिंग फेस वॉश के बारे में। साथों साथ मेरे पास और भी कुछ है, दैट इज ममाअर्थ उपटन फेस सिरम। सो ये दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अमेजिंग है। एंड ममाअर्थ, यू नो दैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करती हूँ। ये ब्रांड काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये इसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो
काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ये है ममाअर्थ का उपटन फोमिंग फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन, यस, फॉर टैन रिमूवल। फर्स्ट थिंग, ये बिल्कुल पैराबेन एंड SLS फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, और ये है 150 ml का, और प्राइस की बात करूँ तो 399 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको बता दूं कि ममाअर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, सो वी कैन से #वोकल फॉर लोकल। कहाँ पे अवेलेबल है इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ममाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजॉन पे, नायका पे और पर्पल पे। अगर आप लगाएंगे ये वाला कूपन कोड यूट्यूबर 2021 यानी कि यूट्यूबर 2021, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। लेकिन आपको लेना पड़ेगा कहाँ से? ममाअर्थ की वेबसाइट से आपको बाय करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं एंड आई विल हाईली रेकमेंड दीज। इस फेस वॉश के अंदर है टर्मरिक, जो कि एक एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड pH बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, जो कि स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एलोवेरा है, जो कि आपके स्किन को स्मूदन करेगा, इन्फ्लेमेशन दूर करेगा और आपकी स्किन को हील भी करेगा। नीम ऑयल है, सैफरन है। काम क्या करेगा? ये जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, रिमूव करेगा सन टैन फॉर क्लियर स्किन, ब्राइटन करेगा आपके स्किन टोन को, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सिलिकॉन एंड पैराबेन फ्री है, विद बायोएक्टिव्स है। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि फेस वॉश बहुत ही अच्छा है एंड हाईली रेकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड। सिंपली जैसे फेस वॉश करते हैं इसी तरह से फेस वॉश कर लेना है, और बस आप देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करेगी। तो मैं आपको बता दूं, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। सो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फेस लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है, और एकदम इम्प्योरिटीज़, गंदगी सब कुछ दूर हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करेंगे ममाअर्थ का उपटन फेस सिरम, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसके भी की इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे स्किन को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी टर्मरिक है, सैफरन है, नियासिनामाइड है, आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देगा, रिटेन करेगा मॉइस्चर बैलेंस, रिपेयर करेगा सन डैमेज, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सिलिकॉन पैराबेन फ्री है, बहुत ही अच्छा है एंड हाईली रेकमेंड करूँगी मैं आपको। तो फेस वॉश करने के बाद बस आपको इस तरह से अप्लाई कर लेना है कुछ ड्रॉप्स, आप देखोगे स्किन काफ़ी ग्लोइंग और ब्राइटन लगेगी आपको। ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। साथ ही साथ बता दूं, ममाअर्थ हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल ऐप, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्रोडक्ट्स आर हाईली रेकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये ना पूरिया होती है, क्या कहते हैं? हाँ, मराठी वड़ा, काले बटाने के साथ खाते हैं। ये काले बटाने, ये भी बॉम्बे में मिलता है। हाँ, और ये इसको ना कुछ बहुत सारे आटे मिक्स करके बनता है ये। हाँ, कौन से वो मम्मी बताएंगी, बाद में मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। हाँ। और ये दाल है, और ये काले वटाने, देखो वे ये वैसे वटाने जैसे कैसे हरे वटाने होते हैं ना, हरी मटर सूखी हुई, वो ये ब्लैक कलर की आती है। ये वड़ाज है आज, ये वटाने के साथ, और दाल चावल है, चावल और कांदा। और इस वड़े को इसके साथ खाया जाता है। हाँ, इनका फेवरेट हुआ करता है। मुझे अच्छा लगता है, बहुत सालों के बाद मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ को आता नहीं, अभी उसने सीख लिया है, तो वो भी बना देगी बाद में। ओके, चलो लेट्स हैव लंच। अब ये आ गया है शोना पारा, कितना प्यारा लग रहा है। इसको मैंने जूम किया, माय गॉड, ही इज लुकिंग सो क्यूट। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे क्योंकि विसर्जन जो है वो शाम को है। तो सुबह की आरती के बाद हम लोग मतलब दोपहर को घर पे आ गए हुए हैं, और थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे, और इसके बाद फिर से हम जाएंगे, जब लाइक ले जाना होगा ना उनको भगवान को, उसके बाद फिर से हम उधर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं। ये वक्त है तकरीबन 3:30-4 बजे का, जब यहाँ पे गरबा चल रहा है, ये गुजराती गरबा कहते हैं इसे, जो अभी चल रहा है। तो भगवान को विसर्जित करने से पहले बहुत ही धूमधाम से उनका विसर्जन किया जाता है, और उसी खुशी में गरबा वगैरह होता है और डांस करते हैं सब लोग, और डीजे भी होता है, डीजे भी बुलाते हैं, और मतलब बहुत ही प्यारा सा माहौल रहता है। तो कुछ लोग हैं जो मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके बताते भी हैं, मेल भी आता है कि भाई आप ये सब शो कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है देख के, बड़ी खुशी मिलती है कि हम बाहर की कंट्री में बैठ के इस उत्सव की धूमधाम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग कितना खुशी खुशी गरबा कर रहे हैं। और एक्चुअली
विसर्जन के टाइम पे ना सभी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे भगवान अपने घर आए और हमारे साथ कुछ दिन बिताए और अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो वही फीलिंग रहती है। लेकिन फिर भी सब लोग मतलब बहुत ही डांस वांस गाजे बाजे के साथ विसर्जन करते हैं। तो आज का जो ये व्लॉग है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बप्पा के विसर्जन के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आज के दिन कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम यहीं पे बिज़ी थे और यहाँ काफ़ी म्यूज़िक था, तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे और घर पे थोड़ी ही देर के लिए गए थे, जैसे कि आपको भी पता है। तो वो हिसाब से भी हम लोग ज़्यादा कुछ मैं आपसे आज कन्वर्सेशन नहीं कर पाई हूँ। और आज रात को यहाँ पर ये है भगवान जी का क्या बोलते हैं प्रसाद है, जो कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है, विवेक ने और मैंने। तो विसर्जन में जाने के लिए तो सिर्फ 15 लोग ही अलाउड हैं कोरोना के चलते, लेकिन बाकी के बहुत सारे गेस्ट हैं। आई थिंक 200 से 250 लोग हैं जो आज यहाँ पे प्रसाद लेने वाले हैं। तो आज तो बोलना बनता है ना, गणपति बप्पा मोरया, फुर्चा वर्षी लौकरिया। जो लोग मराठी सुनना चाहते थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा। गाइस अभी शाम हो गई है और आज गणपति विसर्जन का दिन है और सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला बात करने का, बिकॉज़ भगवान का खाना बनाया हम लोगों ने, मम्मी ने मैंने मिलके जाके भोग धराया वहाँ पे, और बाकी आरती चल रही थी, 56 भोग था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आ रहे हैं जो लास्ट वाले दर्शन होते हैं ना, इसके बाद उनको विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। हाँ थोड़ा लेट हो गया उनका जाना, तो वो करेंगे और इसके बाद में शाम को तैयार होके जाएंगे। अभी तो यही पहन रखा है मैंने, सो गई थी मैं घर पे आके, सुबह में आरती वगैरह करके 56 भोग करके खाना खा के आके, पता है आपको आजकल सो जाती हूँ, और अब दोबारा से हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर से घर पे वापस आएंगे और उसके बाद हम फाइनली जाएंगे जब खाना शुरू होगा। खाना शुरू होने वाला है वहाँ पे, बिकॉज़ पता ही है आपको, मैंने बता ही दिया है। तो वहाँ प्रसाद है, महाप्रसाद है रात को, तब मैं तैयार होकर थोड़ा जाऊँगी। अब तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ सो के उठ के मुँह हाथ धो के, और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गणपति बप्पा। तो ये है विसर्जन के क्लिप्स जहाँ पे विसर्जन किया गया था फाइनली, बिकॉज़ वहाँ पे तो हम औरतें तो नहीं गए थे, बस मैं तो दर्शन करके, मतलब नो डाउट दोपहर में भी मैं गई थी 3-4 बजे जब गरबा चल रहा था। उसके बाद वापस से मैं घर आ गई थी क्योंकि पास में ही मेरा घर है, और फिर उसके बाद फिर से मैं एक बार गई थी क्योंकि गणपति को बस फिर ले जा ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार दर्शन फिर से कर लूँ, तो वो करने में गई थी। लेकिन उसके बाद आगे लेडीज़ को परमिशन नहीं थी, सिर्फ जेंट्स लोग गए थे। तो ये विवेक ने शूट किया है जब उनका विसर्जन हो रहा था। तो अभी बस भगवान को विसर्जित किया जाएगा, और थोड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, 10 दिन का त्यौहार होता है जिसमें इतनी रौनक रहती है। तो गणपति बप्पा मोरया, फुर्चा वर्षी लौकरिया। अगले साल में फिर से राह देखूंगी, और आप लोगों की इच्छा पे अगर गणपति बप्पा ने चाहा तो घर में उनको लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।